नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। आज हम आपको एक ऐसे सोफे की कहानी बताएंगे जिस पर बैठने वाले 3 प्रधानमंत्रियों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस सोफे को आप बदकिस्मत सोफा भी कह सकते हैं। ये है बदकिस्मत सोफा जिस पर 3 लोग बैठे हैं। तीनों ही प्रधानमंत्री बने, फिर इन्हें दर्दनाक मौत मिली। यहां जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें आपको एक साथ 3 प्रधानमंत्री बैठे दिख रहे हैं, 2 पाकिस्तान के, 1 भारत के। यह ऐतिहासिक तस्वीर साल 1972 के जून महीने की है। पाकिस्तान 1971 की जंग हार चुका था। भीषण युद्ध के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पराक्रम की वजह से बांग्लादेश नाम का एक नया देश इस दुनिया के नक्शे पर उभर आया था। भारत की सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कब्जे में ले लिया था और इन्हें छुड़वाने का जिम्मा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कंधों पर था। भुट्टो एक समझौते की तलाश में हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचे। दौरे पर उनकी पत्नी आने वाली थी, लेकिन बीमार होने के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तब भुट्टो ने अमेरिका से गर्मियों की छुट्टियां बिताने घर आई अपनी 19 साल की बेटी बेनजीर से साथ चलने को कहा। इस तस्वीर में 3 लोग बैठे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो। इस तस्वीर में दिख रहे सोफे को बदकिस्मत सोफा कहा जाता है। बदकिस्मत सोफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर बैठी तीनों शख्सियतों की दर्दनाक मौत हुई थी। पहले बात करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की थी। पाकिस्तान लौटकर उन्होंने कराची के सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी की, लेकिन किस्मत उन्हें सियासत की राह पर ले गई। भुट्टो को महज 30 साल की उम्र में पाकिस्तान का वाणिज्य मंत्री बनाया गया। वक्त गुजरा तो भुट्टो का करियर और भी ज्यादा चमका। 1963 में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। 1965 में भारत पाकिस्तान में जंग हो गई। हार के बाद पाकिस्तान की सत्ता को संभाल रहे अयूब खान ने भारतीय पीएम लाल बहादुर शास्त्री से ऐतिहासिक ताशकंद समझौता किया। समझौते को भुट्टो ने नहीं माना और विदेश मंत्री पद से इस्तीफा देकर पीपीपी नाम की अपनी पार्टी बनाई। इस्लाम हमारा विश्वास है, लोकतंत्र हमारी नीति है, समाजवाद हमारी अर्थव्यवस्था। इसी सोच के साथ पीपीपी ने अपना काम शुरू किया। 2 साल बाद 1970 का चुनाव हुआ, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर पीपीपी उभरी और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का झंडा बुलंद हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान से शेख ने बांग्लादेश की आज़ादी का नारा उठाया और बदले में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को दबाता रहता था, लेकिन अब यहाँ की जनता दबना नहीं चाहती थी, तो जनता ने बांग्लादेश की मांग शुरू कर दी। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग बांग्लादेश से भारत आने लगे। भारत के सामने ये शरणार्थी एक बड़ी समस्या बन गए। भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। भारत से पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हार की जिल्लत के बाद राष्ट्रपति पद से विदा हुए और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। फिर वे भारत आए ताकि अपने सैनिकों को छुड़वा सके। 1976 में भुट्टो ने सबको दरकिनार करते हुए जियाउल हक को सेनापति बनाया, यानी सेना प्रमुख बनाया। अपने चहेते को हुआ वैसे ही जैसे अक्सर मुगलों में हुआ करता था, अपनों को मारकर खुद गद्दी पर बैठ जाओ। जियाउल हक ने तख्ता पलट किया और 1979 में भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं पूरब की बेटी के नाम से जाने जाने वाली बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और 2 बार चुनी जाने वाली पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री थी। 27 दिसंबर 2007 को अफगानी राष्ट्रपति करजई से मुलाकात और रावलपिंडी में पीपीपी की एक रैली को संबोधित करने के बाद भुट्टो अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों की ओर हाथ हिला रही थी। अचानक 2 से 3 मीटर की दूरी से उन पर गोलियां चली और तुरंत बाद बम धमाका हुआ। बनर्जी ने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी भारत की एक कद्दावर नेता। इंदिरा गांधी ने सत्ता खोने का अनुभव लिया और पाने का भी। बेटा भी खोया।
इमरजेंसी लगने के बाद सत्ता से बाहर होने का दंश भी झेला। एक लंबे राजनीतिक जीवन के बाद वो साल 1984 था जब उन्हें चौतरफा संकटों ने घेर लिया था। 30 अक्टूबर 1984 को उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर की एक सभा में कहा था कि मैं आज यहां हूं, कल शायद ना रहूं, मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं ना रहूं, मेरा जीवन लंबा रहा। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जानती थी, उन्हें पता था कि वो अगली सुबह इस दुनिया को छोड़ देंगी। इसके दो प्रमाण मिलते हैं। पहला ये कि भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंबरनाथ पांडे ने कहा कि हिंसक मौत का जिक्र करके आपने मुझे हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि मैं एक ईमानदार और तथ्यपरक बात कह रही थी। दूसरा प्रमाण इस बात से मिलता है कि सोनिया गांधी की लिखी एक किताब राजीव, जिसमें सोनिया ने लिखा है कि 30 अक्टूबर 1984 की रात इंदिरा सोई नहीं थी। सोनिया गांधी अपने अस्थमा की दवाई लेने उठी तो उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी अभी जाग रही हैं। इंदिरा गांधी ने सोनिया को दवाई खोजने में मदद की और कहा कि कोई जरूरत हो तो बताना। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके अंगरक्षकों ने ही उन्हें मारा था। मारने वाले का नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। खैर दोस्तों, यह तस्वीर फिर से देख लीजिए, बदकिस्मत सोफे की तस्वीर, जिस पर बैठने वाले तीनों प्रधानमंत्री मारे गए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सोफे की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।